ये अवधारणा आई पिछली शताब्दी में कि तत्व मीमांसा समाप्त हो गई है, डेथ ऑफ मेटाफिजिक्स। तो मेटाफिजिक्स के लिए जो मेटाफिजिक्स के जो प्रश्न हैं, तत्व मीमांसीय जो प्रश्न हैं, वो मूल्यहीन प्रश्न हैं, उनके बारे में प्रश्न नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह जो है केवल स्पेकुलेटिव है, आकलन किया जा रहा है, और जो कुछ भी हमको प्राप्त कराया जा सकता है, ज्ञान उपलब्ध कराया जा सकता है, वो दर्शन के द्वारा ज्ञान, विज्ञान के द्वारा ज्ञान उपलब्ध कराया जा सकता है। और विज्ञान से अतिरिक्त जो भी बातें हम करते हैं वो कहीं से भावात्मक अभिव्यक्ति तो हो सकती है, परंतु उनका कोई संज्ञानात्मक महत्व नहीं हुआ। परंतु इसको दूसरे दृष्टिकोण से भी अगर हम देखने का प्रयास करें कि जो तत्वमीमांसीय चिंतन है, या जो हमारी जो नैतिकता के जो हमारे मानदंड हैं, नैतिकता के निर्णय जो हमारे हुआ करते हैं, वो किस पर आधारित है? क्या कोई एक ऐसी नैतिकता संभव है जो कि तत्वमीमांसा से बिल्कुल मुक्त हो, या ज्ञान मीमांसीय संभावनाओं से बिल्कुल मुक्त हो? हालांकि पश्चिम में भी इस पर बहुत सारी बातें की गई हैं, विचारकोटी इत्यादि दार्शनिकों के द्वारा इस प्रकार की बातें प्रस्तुत की गई, और यहाँ पर भी नागार्जुन इत्यादि आचार्यों के द्वारा इस प्रकार की भी संभावना व्यक्त की गई कि वस्तुतः तत्वमीमांसीय अवधारणाओं से मुक्त होकर के भी हमारा नैतिक आचरण हो सकता है और हम उच्च नैतिक आदर्शों को स्थापित कर सकते हैं। लेकिन एक दृष्टि उस प्रकार से आते हुए भी क्या उस प्रकार की एक ही दृष्टि की संभावना है? मुझे लगता है कि मनुष्य की जिस प्रकार की विविधता है, मनुष्य के आचरणों की जिस प्रकार से विविधता है, एक ही परिस्थिति में रखे हुए अनेक मनुष्य एक ही प्रकार का आचरण है, एक ही प्रकार से उनका व्यवहार नहीं हो रहा है, बल्कि उनका आचरण, उनका व्यवहार भिन्न भिन्न प्रकार से हो रहा है। अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में मनुष्य की एक प्रकार से परीक्षा होती है कि वह उन अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में कोई मनुष्य बहुत अच्छा बन करके निकलता है, तो उसका सामना करता हुआ आगे बढ़ता है, और उन्हीं विपरीत परिस्थितियों या शायद उससे भी कम विपरीत परिस्थितियों में वह मनुष्य और घृणित आचरण के रूप में। तो यह जो मनुष्य के आचरण की विभिन्नता है वो एक तरह से रहस्य है, और मुझे नहीं लगता कि कभी भी इनके बारे में विज्ञान के द्वारा कोई निर्धारित किया जा सकता है, क्योंकि यह सब कुछ जिस प्रकार से मनुष्य आचरण करता है, सोच करके आचरण करता है या बिना सोचे आचरण करता है, या उसका जो अभ्यास है उस आचरण करता है, बहुत सारी बातें हैं। और मुझे लगता है कि आगामी जो समय है उन समयों में मनुष्य के आचरण के विषय में दार्शनिकों को अधिक चिंतन करने की अपेक्षा होगी कि किस प्रकार से हमारा आचरण या हमारे और किन किन परिस्थितियों में किस प्रकार से, और उसी का ही एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक विस्तार